आज हम एमसीयू के कुछ नए और मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो एवेंजर्स एंड गेम के बाद इंट्रोड्यूस हुए हैं। एंड गेम ने मार्वल के एक इम्पॉर्टेंट एरा को एंड किया, लेकिन उसके बाद भी मार्वल स्टूडियोज ने कुछ ऐसे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो पावर स्केल को रीडिफाइन कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। एवेंजर्स एंड गेम ने फिल्म हिस्ट्री में एक इन्फ्लुएंशियल एरा को एंड किया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ये 2010 का पीरियड बॉक्स ऑफिस पे छा गया और कुछ सबसे ज़्यादा पसंद किए गए कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन क्वेश्चन ये था कि आगे स्टूडियो कैसे बढ़ेगा। इन्फिनिटी सागा के फिनाले के बाद मार्वल स्टूडियोज़ ने कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जो एमसीयू के पावर लेवल को एक नई ऊंचाई तक ले गए हैं। जब लोगों ने ये सोचा था कि थैनोस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, तभी फेज़ 4 स्टार्ट हुआ और नए पावरफुल फेसेस मार्वल की दुनिया में आए जो सब कुछ बदल गए। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो अपने आप ही यूनिवर्सेस में जंप कर सकते हैं या खुद एक रियलिटी के एसेंस हैं। मार्वल का फ्यूचर अब पहले से ज़्यादा पावरफुल और एक्साइटिंग दिख रहा है। तो ये है एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स जो एवेंजर्स एंड गेम के बाद इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनकी शक्ति के हिसाब से रैंक्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अमेरिका चैवेज़। एवेंजर्स एंड गेम के बाद की स्टोरीज में अमेरिका चैवेज़ एक बड़ी सरप्राइज पावर हाउस निकली। मल्टीवर्स सागा में डिफरेंट यूनिवर्सेस में पोर्टल पंच करने की एबिलिटी काफ़ी ज़रूरी है। एक्स्ट्रा डायमेंशनल एनर्जी से भरी हुई अमेरिका एक एब्सोल्यूट पावर हाउस है। इसके साथ ही उसके पास सुपर स्ट्रेंथ भी है। स्कारलेट विच जैसी शक्तिशाली कैरेक्टर भी उसकी पावर के लिए उसका पीछा कर रही थी, जो उसके पावर्स की वैल्यू को और भी बढ़ा देता है। स्कारलेट विच जैसे एमसीयू के सबसे पावरफुल मॉर्टल को अगर अमेरिका की पावर्स चाहिए तो वो एक यूनिक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाती है। आगे के एवेंजर्स स्टोरीज में वो एक की प्लेयर बन सकती है, शायद किसी यंग एवेंजर्स प्रोजेक्ट में भी। पॉइंट नंबर 2, गॉर द गॉड बुचर। अगर थॉर लव एंड थंडर में कुछ इंटरेस्टिंग था तो वो था क्रिश्चियन बेल का गॉर द गॉड बुचर का रोल। फिल्म में शायद इस कैरेक्टर को उतना यूटिलाइज नहीं किया गया जितना होना चाहिए था, लेकिन गॉर के पास एब्सर्डली पावरफुल एबिलिटीज़ हैं। कॉमिक्स के लोग जानते हैं कि गॉर एक ऐसे बीइंग है जो काफ़ी शक्तिशाली है। अपने नेक्रोसॉर्ड के साथ वो किसी भी गॉड को कट थ्रू कर सकता है। थॉर लव एंड थंडर में गॉर के कई गॉड्स को मारने के बारे में बात की गई है और ऑडियंस उससे फिल्म के हीरोज़ के साथ 2 बार लड़ते हुए देखते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सेटिस्फैक्शन है जो गॉर की शक्ति देखना चाहते थे। थर्ड नंबर पर है लेडी डेथ। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ बीइंग्स हैं जो यूनिवर्स के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का फिजिकल एम्बॉडीमेंट हैं। रिसेंट में मार्वल कॉमिक्स के लेजेंडरी कैरेक्टर लेडी डेथ का इंट्रोडक्शन हुआ। हाँ, जिन्होंने जनरल ऑडियंस में डेथ को एज पर्सोनिफिकेशन नहीं देखा, उनके लिए ये कुछ नया है। यूनिवर्स का एक एसेंशियल एस्पेक्ट पे कंट्रोल होना एक अनइमेजिनेबल चीज़ है। लेडी डेथ कॉमिक माइथोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि कॉमिक थैनोस का प्राइम मोटिवेशन यूनिवर्स का आधा हिस्सा ख़त्म करना था, क्योंकि वो डेथ को से ऑब्सेस्ड था। ऑब्रे प्लाजा को कास्ट करने का मतलब है कि हाँ, थैनोस को हम समझ सकते हैं। फिलहाल उसकी पावर फुली दिखाई नहीं गई है, लेकिन कॉमिक्स के फैंस और जो लोग डेथ के रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं वो जानते हैं कि लेडी डेथ एमसीयू की सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है। तो दोस्तों, ये थे एमसीयू के वो नए कैरेक्टर्स जो एवेंजर्स एंड गेम के बाद एमसीयू में इंट्रोड्यूस हुए और जो पावर स्केल को रीडिफाइन कर रहे हैं। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है इनमें से? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही मार्वल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सुपर। Dread it. Run from it.